हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2, ये आपका पुरानी बुक है, इसको हम 1.2 रिड्यूस सिलेबस से सॉल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए, पहला क्वेश्चन इसमें, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको मुझे प्रूव करना है। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं। लेकिन आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करना है। तो इससे पहले जस्ट इसका हम अपोजिट मान लेंगे। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जस्ट मुझे अपोजिट मानना ही पड़ेगा। और जब हम ऐसा मानते हैं तो माना कि दो पूर्णांक ए व बी हैं तथा ए बी सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब इनके बीच का जो एचसीएफ है बी का वो 1 है, यानी 1 के अलावा कोई भी एचसीएफ नहीं है। तथा वह परिमेय संख्या ए और बी है जहाँ बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, बी का मान 0 नहीं। अगर बी का मान 0 हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। रूट 5 लिख सकते हैं इसको, रूट 5 इज इक्वल टू ए पान बी। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ए पान बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 5 के नीचे 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 को बी स्क्वायर से कराएंगे तो 5 बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर को कराएंगे ए स्क्वायर से हो जाएगा। अब इसको हम लिखना चाहें तो ए स्क्वायर 5 को ट्रांसफर करेंगे तो ए स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 5, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब इतना हो गया, 5 जो है वो ए स्क्वायर से यानी 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। थोड़ा यहाँ मिस्टेक लिख गया, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को विभाजित करेगा। अगर 5 ए स्क्वायर से विभाजित करता है तो 5 ए को विभाजित करेगा। जैसे 25 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है और हमारा प्रमेय भी कहता है। इसके बाद माना कि यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 5 सी रख देते हैं, जहाँ पर सी भी कोई एक पूर्णांक है। अगर सी भी एक पूर्णांक है तो इसकी वैल्यू हम 5 सी रखते हैं तो 5 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे 5 सी पुट कर देते हैं तो 5 बी स्क्वायर का 5 बी स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 25 हो जाएगा और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 25 सी स्क्वायर 5 ट्रांसफर करेंगे तो 95 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 25 तो आ जाएगा आपका 5 सी स्क्वायर। इस तरह से आपका जो बी होगा वो हम इसको लिख सकते हैं, बी अपान 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसी प्रकार 5 जो है वो बी को विभाजित करेगा। पहले जैसे नियम से 5 भी क्या करेगा, बी को विभाजित करेगा। इस प्रकार से आगे हम लोग करते हैं, 5 बी से विभाजित 5 जो है बी को विभाजित करेगा। अब आगे हम लोग करते हैं क्या, इसी प्रकार 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 जो है वो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे हमने माना था एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, इसलिए हमारे मानने का विरोधाभास हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि रूट 5 जो होगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। इस तरह से आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी प्रूव करना है। 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके भी जस्ट मुझे अपोजिट मानना पड़ेगा कि माना कि 3 + रूट 2 5 एक परिमेय संख्या है, इसके जस्ट एक अपोजिट मान लेते हैं। अपोजिट ही मानना पड़ता है तभी आप प्रूव कर पाएंगे। 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे ए अपान बी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसको ए अपान बी के रूप में लिख सकते हैं और कंडीशन है कि बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी यहाँ पर आपका 0 नहीं होगा तो इसको हम लोग कंप्लीटली राइट करते हैं। बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, इस प्रकार से लिख गया। अब 3 + 2 रूट 5 को हम लिख सकते हैं ए अपान बी के फॉर्म में। ए अपान बी के फॉर्म में चूँकि ये परिमेय है तो इसके नीचे 1 मानेंगे और हम 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पर आपके राइट साइड में तो हो जाएगा a + b, 3 प्लस में है और जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ए अपान बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 + 2 रूट 5, 2 रूट 5 यहाँ बचेगा और ए अपान बी 3 ट्रांसफ़र होगा -3 हो जाएगा। तो 2 रूट 5 बराबर इतना आ गया। अब यहाँ से हम रूट 5 छोड़ देंगे और 2 को भी ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ए अपान बी -3 और ये 2 जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो हम डिवाइड के फॉर्म में इसको लिख देखते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देन यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो रूट 5 का रूट 5 ही रहेगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए का ये हो जाएगा और 3b हो जाएगा और अपान बी को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2b हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा आपका रूट 5 a - 3b
अपान 2b। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a-3b अपान 2b ये क्या है, परिमेय संख्या है। और नियम होता है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ये रूल होता है सिंपल सा। इस तरीके से अब क्या होगा कि हमारे मानने का विरोधाभास हो गया, चूँकि मैंने माना था कि √5 जो है वो परिमेय संख्या होगी और a b भी क्या है, परिमेय संख्या है और वो पूर्णांक है, जो हमारे मानने का विरोधाभास हो रहा है। अतः जो 3 + 2 अपान √5 है वो एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। लेकिन अगर वीडियो चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तीसरा का पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2। 3 क्वेश्चन है जिसमें पहला करना है 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है सॉरी। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको ही प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन फर्स्ट जैसा है आपका, तो इसको ही मानना पड़ेगा। ये 1/√2 एक क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a/b के फॉर्म में लिखने का मतलब सिंपल सा इतना हो गया, a/b के रूप में लिख सकते हैं। और ये और b सहभाज्य हैं, जहाँ b ≠ 0 है। अगर हम इसको लिखते हैं तो 1/√2 = a/b हो जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी √2a। अब दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पर b² हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और a का स्क्वायर a हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1/2 a² अपान b²। 2 को देन हम ट्रांसफ़र करते हैं तो b² 2a² हो जाएगा। अब यहाँ से b की वैल्यू b² 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो b² अपान 2 और यहाँ पर बच जाएगा आपका a²। देन यहाँ पर कह सकते हैं कि b² 2 जो है वो b² को विभाजित करता है, 2 b² को विभाजित करता है। इसी प्रकार जो 2 है वो b को भी सेम प्रोसेस से विभाजित करेगा। अतः b बराबर 2c रख देने पर, अभी हम फर्स्ट में जैसे क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार b की वैल्यू हम 2c रख देते हैं, जहाँ पर b क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 2c² अपान 2 हो जाएगा, देन 4c² अपान 2 हो जाएगा = a² हो जाएगा। वहाँ पर इसको हम कट करेंगे, 2 × 2 2 × 4 2c² = a² हो जाएगा, जहाँ पर आपका c² हो जाएगा a² अपान 2। अर्थात a² जो है पहले वाला कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, 2 जो है वो a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है, देन 2a को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से हमने माना था कि a और b क्या है, सहभाज्य हैं और उनके बीच का HCF 1 है। लेकिन यहाँ पर हमारे मानने का भी विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो HCF है वो बढ़ करके HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और हमारा मानना था कि यहाँ पर कोई HCF एक ही HCF आएगा, जबकि यहाँ HCF 2 आ रहा है और 2a का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी प्राप्त हो रहा है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अतः हमारे मानने का विरोधाभास हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 जो होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट करते हैं। 3 का सेकेंड पार्ट 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको भी अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसे भी हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर कंडीशन है, पहले तो मान लेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या होगी, चूँकि जस्ट मुझे उल्टा मानना होता है। अगर 7 + 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर a/b के फॉर्म में लिख पाएंगे इसको हम, तो हाँ कंडीशन होती है b ≠ 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिख देते हैं 7√5 a/b। a/b लिखने के बाद में यहाँ पर हम 7 को ट्रांसफ़र करते हैं तो a/b और 7 जाएगा तो यहाँ पर आपका माइनस का 7 डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7 भी हो जाएगा, यानी √5 बराबर हो जाएगा a/7b। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो √5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a/7b जो है वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ भी हमारे मानने का विरोधाभास हो जाएगा, चूँकि हमने माना था कि a/b जो है वो परिमेय संख्या है, यानी √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर तो अपोजिट हो रहा है। इसलिए हमारे मानने का विरोधाभास हो जाएगा और जो √5 होगा, 7√5 होगा, वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
एक कंडीशन होती है, कभी भी परमेय संख्या जो होती है वो अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ये भी आपको रूल याद रखना है। रूल होता है कि परमेय होती किसी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारे मानने का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए 7 + 7√5 जो है वो एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है ये, थर्ड का पार्ट नंबर 3। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका प्रूव हुआ। थर्ड का थर्ड पार्ट है 6 + √2। यहाँ पर प्रूव करना है इसको, 6 + √2 भी एक अपरमेय संख्या होगी। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2। वीडियो को आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी जस्ट पहले जैसा मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है, जस्ट अपोजिट मानना पड़ता है आपको, एक परमेय संख्या है। अगर 6 + √2 एक परमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, और यदि हम इसे a/b के रूप में लिख पा रहे हैं तो ये परमेय संख्या होगी। बट एक कंडीशन एक अप्लाई करना पड़ेगा कि b ≠ 0 हो, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर b का मान 0 हो जाता है तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। a/b एक क्या है, a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, b ≠ 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 + √2 = a/b के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग सिंपल तरीके से 6 + √2 = a/b। यहाँ पर हम लोग √2 को रोक लेंगे और 6 को ट्रांसफर करेंगे तो -6 हो जाएगा। देन √2 = हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -6 भी हो जाएगा और अपान का b हो जाएगा। यहाँ भी आपका वही सेम कंडीशन जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, a -6b/b जो है वो एक परमेय संख्या है, जबकि आपका √2 जो है वो एक अपरमेय संख्या है। √2 परमेय संख्या है होगी तथा √2 एक, जबकि √2 एक अपरमेय संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है। अतः यहाँ पर भी आपका वही नियम लगेगा, कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अगर परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती तो यहाँ पर भी हमारे मानने का विरोधाभास हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं 6 + √2 जो होगा वो एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या नहीं होगी। इस तरह से हमारा आंसर ये प्रूव हो जाता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहें। इस बार